हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th। तो यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे पीएच की, हम लोगों ने इम्पोर्टेंस देख ली थी हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हम लोग देखेंगे कि पीएच चेंज की वजह से हमारे दांतों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे ना दांत टूटना शुरू हो जाते हैं जब उनकी पीएच 5.5 से नीचे चली जाती है, यानी कि वहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोगों के दांत ना कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट से बने हुए होते हैं, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हम लोगों की बॉडी में। ये पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन जब एसिडिक नेचर बढ़ जाता है तो ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, इरोड होना शुरू हो जाता है। लेकिन एसिडिक नेचर बढ़ता क्यों है हमारे माउथ में? वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो बैक्टीरियाज हम लोगों के माउथ में प्रेजेंट होते हैं ना, वो शुगर और फूड को डिग्रेडेशन उसके शुरू कर देता है और एसिड को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप लोगों को अपने दांतों को अच्छे से रखना है, उनको टूटने नहीं देना, तो डेली ब्रश करो और जब भी आप खाना खाओ उसके बाद ज़रूर से ब्रश कर लो, तब ऐसा नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है दिन में 2 बार तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन तो हम सुबह कर लिया, सारा दिन हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और रात को तो करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी रात हम लोगों ने कुछ खाना नहीं होता, तो बैक्टीरिया को पूरा टाइम मिल जाता है कि वो अच्छे से हमारे दांतों का सफाया कर दे। ओके, हम नहीं सफाई करेंगे तो बैक्टीरियाज तो करेंगे ही ना। तो इसलिए हम लोग को एक जर्नल सी टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए जो कि क्लीनिंग के लिए बड़ी बेसिक हो। ओके, देन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो कभी मधुमक्खी ने काटा आपको? वो जब काटती है ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब उसने काटा, आपने उसके ऊपर एक माइल्ड बेस का सॉल्यूशन बनाकर लगा दिया तो वो सही हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस मधुमक्खी ने आपकी बॉडी में एक एसिड को इंजेक्ट किया, विच इज़ मेथेनोइक एसिड, और आपने उसके ऊपर बेस लगा दी, तो उस बेस ने उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, तो इस तरह से सब में अपना अपना सेल्फ डिफेंस होता है। एक केमिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं वो लोग। नाउ एक नीटल प्लांट होता है जो कि आप लोगों को ज़्यादातर जंगलों में मिलेगा। ओके, उसके ना काफ़ी सारे लीफ के ऊपर स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। अगर आपका एक्सीडेंटली उस पर हाथ पड़ जाए तो बड़ी पेन सी इरिटेशन सी हाथ में शुरू हो जाएगी। वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें भी मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, वो सिक्रेट करता है मेथेनोइक एसिड को। लेकिन इसके साथ पता क्या होता है, जहाँ पर आपको नीटल का प्लांट मिलेगा ना, वहाँ पर आपको डॉग प्लांट भी मिलेगा उसके पास में। और जब आप लोग डॉग प्लांट की पत्तियों को वहाँ पर रगड़ दोगे, उस हाथ पर रगड़ दोगे जिस हाथ पर, जो हाथ आपका गलती से नीटल प्लांट पर पड़ गया था, तो वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉग प्लांट इज़ बेसिक इन नेचर, नीटल प्लांट इज़ एसिडिक इन नेचर। उसने एसिड सिक्रेट किया जिसकी वजह से पेन एंड इरिटेशन कोज हुई आपके हाथ में, लेकिन बेस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, तो ये देखो नेचर ने कितना अच्छा ये सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पर आपको नीटल प्लांट मिलेगा, वहाँ पर आपको साथ में डॉग प्लांट भी मिल जाएगा। ओके, तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज बताए हैं एसिड्स के, जैसे कर्ड हो गया, लेमन हो गया, एंट स्टिंग होगी, नीटल स्टिंग हो गया, ये सब। ओके, अब देखो हम लोग के पास सॉल्ट है, एक सॉल्ट है हम लोग के पास, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसलिए उनकी पीएच वैल्यू होगी हम लोगों के पास 7। ओके, लेकिन अगर यही हम लोगों के पास
एसिड स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेस वीक हो, तो हम लोगों के पास वो सॉल्ट थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी 7 से। अगर हम लोगों के पास बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो, तो हम लोगों के पास क्या होगा, जो वो सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा नेचर में, और उसकी पीएच वैल्यू वो बड़ी हो जाएगी 7 से। ओके, इस तरह से जैसे जैसे आप लोगों के एसिड्स और बेस की कंसंट्रेशन में फ़र्क आता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्ट के नेचर में भी फ़र्क आता जाएगा। ओके, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं वो सी वाटर में से निकलता है, लेकिन जो हम लोगों के घर में फॉर्म आती है ना, वो काफ़ी प्योर फॉर्म होती है। लेकिन सी वाटर में और भी बहुत सारे सॉल्ट होती हैं जिनको इनसे अलग करके, इम्प्योरिटीज़ को अलग करके हम लोगों के घर में एक प्योर फॉर्म में इसको पहुंचाया जाता है। ओके, तो ये दिस इज़ कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। जो हम लोग सी वाटर से लेते हैं, डायरेक्टली सी से लेते हैं, उसको बोल दिया जाता है रॉक सॉल्ट। ओके, लेकिन प्योर फॉर्म जो हम लोगों के पास होती है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसको बोल दिया जाता है कॉमन सॉल्ट। अब ये इमेज देखी होगी आप लोग, सोशल साइंसेस भी साथ में पढ़ रहे हो, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा डांडी मार्च, गांधी जी का डांडी मार्च। इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारी हिस्ट्री में, हमारी फ्रीडम मूवमेंट में, हम लोग की फ्रीडम मूवमेंट में इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। ये हुआ क्यों था, क्योंकि उस वक्त ना सॉल्ट निकाल रहे थे जो मजदूर सी में से, तो उन हम लोगों के घर में हम लोगों को सॉल्ट यूज़ करने के लिए हमारे ही रिसोर्सेज से, हमारे ही यहाँ के सिटीजन्स ने, हमारे ही यहाँ के नागरिकों ने नमक निकाला है ना समुद्र में से, और उसके ऊपर का टैक्स हम लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था। तो गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखी हुई थी, तो गांधी जी ने बोला था अगर आप लोग हमारी डिमांड्स मान लोगे तो हम लोग, ठीक है, हम लोग अपनी मूवमेंट को बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप लोग हमारी बातों को नहीं मानोगे, हमारी डिमांड्स को नहीं मानोगे, तो हम लोग सिविल डिसओबीडियंस शुरू करेंगे, यानी कि कानून, जो आपके बनाए हुए कानून हैं उनको तोड़ना शुरू करेंगे। तो इसलिए मार्च में गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू कर दिया था। ओके, common salt, a raw material for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use, such as the sodium hydroxide, the baking soda, the washing soda, bleaching powder, and many more. So let us see how one substance is used for making all these different substances. तो उन्होंने बोला अब हम लोग कॉमन सॉल्ट को स्टडी करेंगे, उसको किस तरह से यूज़ किया गया बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट लिया, उसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो H2O था उसके 2 मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि 4 हाइड्रोजन्स और 2 ऑक्सीजन्स। तो NaOH, 2 NaOH बना यहाँ पर, यानी कि 2 ऑक्सीजन्स और 2 हाइड्रोजन्स सोडियम के साथ जाकर अटैच हो गई 2 सोडियम्स के साथ। ओके, देन हम लोग के पास 2 क्लोरीन बचे, तो वो इसी तरह से निकल गए। उसके बाद 2 हाइड्रोजन्स बची, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स थी हम लोगों के पास,
उसमें से 2 तो चली गई सोडियम के साथ, 2 बची, तो वो भी एज अ गैस निकल जाएंगी और क्लोरीन भी एज अ गैस यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों को मिलेगा किस फॉर्म में? ये हम लोगों को मिलेगा एक्वस फॉर्म में। ओके, ये रहा उसका पूरा सेटअप जिसकी हेल्प से हम लोगों ने ये किया। ओके, then the bleaching powder. So you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride, which is brine. The chlorine gas is used for the manufacture of the bleaching powder. यहाँ पर क्लोरीन यूज की जा रही है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। The bleaching powder is produced by the action of chlorine on the dry slaked lime. ये रहा, और ये रहा यहाँ पर हम लोगों के रिएक्टेंट्स में। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज अ CaOCl2, दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो ये तो उन्होंने दी है सिंपल वाली, जो एक्चुअल में होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, ये देखो, ये हम लोगों ने ले लिया क्या? स्लेक्ड लाइम, उसके साथ हम लोगों ने ली क्लोरीन गैस। ओके, तो ये आ गया हम लोगों के पास ब्लीचिंग पाउडर, और बाय प्रोडक्ट हम लोगों के पास निकल गया वाटर। देन ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको जो हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, देन द बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग अ टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। तो पकौड़ाज तो सब खाते हैं। ओके, पकौड़े तो सब खाते हैं। तो उसको बनाने के लिए, उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा। ओके, सो समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। तो इससे कुकिंग को आप लोग उसकी पेस को फास्ट भी कर सकते हो। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इट, द बेकिंग सोडा। और इसका केमिकल नेम क्या है? द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये देखो, सोडियम हाइड्रोजन, CO3 is for carbonate. So it is produced using sodium chloride as a one of the raw material. ये देखो, रिएक्टेड में सोडियम क्लोराइड के साथ हम लोगों ने लिया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, और हम लोगों के पास क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज द बेकिंग सोडा। एंड यहाँ पर हम लोग के पास आ गया अमोनियम क्लोराइड। ओके, NH4। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन है 5, और यहाँ पर हो गए कितने? 5 हो गए पूरे, 4 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया। हम लोगों के पास ऑक्सीजन है 3, तो ये 3 ऑक्सीजन आ गए। कार्बन है हम लोग के पास 1, तो ये यहाँ पर 1 आ गया कार्बन। हाइड्रोजन ये हम लोग देख चुके हैं, हाइड्रोजन। सोडियम है 1, यहाँ पर भी 1 सोडियम। क्लोरीन 1 है, यहाँ पर भी 1 क्लोरीन। कोई भी रिएक्शन लिखनी है उसको अच्छे से चेक करो कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। ओके, अब कुछ यूजेस बेकिंग सोडा के फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर। केक सब लोग खाते हैं, तो केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। ओके, ये दी है उसकी क्या रिएक्शन। ओके, ये आप लोगों का बेकिंग सोडा, उसमें एक H+ आयन ऐड किया। किसी भी एसिड से ले लो, एसिड्स हम लोगों के पास H+ आयन देते हैं, तो किसी भी एसिड से ले लो।
तो हम लोगों के पास बनी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जो भी एसिड आपने लिया होगा उसका एक सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। देन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन ingredient in antacids, okay, as an eno. The most common example of antacid is eno, okay. उसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ अल्केलाइन इन नेचर, okay. Then it is also used on soda acid fire extinguishers में भी इसको यूज किया जाता है, okay. Then the washing soda, another chemical that can be obtained from the sodium chloride is baking soda, which बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा नहीं, ओके, सॉरी। तो इसका ये रहा हम लोगों के पास केमिकल कॉम्पोजिशन, और इसके साथ हम लोगों के पास सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ हम लोगों के पास 10 मॉलिक्यूल्स आते हैं वाटर के, ओके। सो you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating a baking soda. Recrystallization of the sodium carbonate gives a washing soda. It is also basic in nature. तो washing soda भी हम लोगों के पास बेसिक सॉल्ट होता है। क्यों? मैंने बोला था ना, अगर आप लोग बेस को हाथ लगाओगे तो वो थोड़ी सी चिकनाहट में होता है, और हम लोगों के पास जो हम लोग वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं वो होते हैं ऐसे। साबुन जितने भी यूज़ करते हो आप, ओके, सोप जितने भी, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, चाहे फिर वो नहाने वाला हो, वॉशिंग सोडा हो, वो कुछ भी हो, वो सबके सब बेसिक होते हैं नेचर में, ओके। ये रहा सोडियम कार्बोनेट लिया, 10 मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के, उसको कंबाइन करवा दिया, ओके। देन यूजेस, सबसे पहले तो कपड़े धोने के काम आता है, ओके। सबसे पहला यूज़ तो ये क्या कपड़े धोने के काम आता है। द सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। तो देखो, एक चीज़ क्या बोलते हैं, चीज़ एक फ़ायदे अनेक, है ना। यानी कि सिर्फ एक वॉशिंग सोडा को यूज़ करके एक वॉशिंग सोडा आपकी ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, और आगे चल कर के ये इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है ना। सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज द बोरेक्स, ओके। तो इन लोगों को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। सोडियम कार्बोनेट को डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग पर्पस के लिए घर में यूज़ किया जा सकता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, जब आप लोगों थोड़े से इसको मिला देते हो ना सोडियम पानी में, तो सोडियम की प्रेजेंस होने की वजह से जो हार्डनेस होती है वाटर की वो कम हो जाती है, वो भी परमानेंटली, ओके। Then the plaster of Paris. So on heating the gypsum at the 373 Kelvin, it loses the water molecules and becomes a calcium sulfate hemihydrate, and this is called the plaster of Paris. तो कभी किसी की हड्डी टूटी हो, किसी बहुत शैतानी की हो, हड्डी टूटी हो, कोई बाँह की, कोई टांग की हड्डी टूटी हो, तो उसके प्लास्टर चढ़ा होगा, तो वही होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। जिप्सम से बनता है। जिप्सम को जब आप लोग 373 केल्विन पर ले जाकर के गर्म करोगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल निकल जाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। फिर आप लोग जो भी शेप उसको देना चाहोगे वो उसी तरह रह जाएगा। देखा ना, वो इजीली उतरता नहीं है, कटर से उतारते हैं फिर उसको। एंड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये रहा, और केमिकल नेम क्या है, द कैल्शियम सल्फेट hemihydrate, okay. The substance which doctors use
एज अ प्लास्टर फॉर पर वही फ्रैक्चर्ड बोन्स को एकदम से अच्छी पोजीशन में लाने के लिए, उनकी सही पोजीशन में लाने के लिए इसको किया जाता है यूज। द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो ये रही उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। ये है हम लोग के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। और ये है जिप्सम। यहाँ पर क्या है, जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स बचते नहीं हैं। देखो पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आया, हम लोगों ने उसको वाटर के साथ मिक्स किया, तब डॉक्टर्स वो आपकी जो भी टूटा होगा आर्म लेग जो भी है ना उसके ऊपर लगाएंगे। उसमें थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उसमें से ना वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए जाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और आपकी बोन को अच्छे से सही वाली पोजीशन में ले आएगा, ओके। देन नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ आधा मॉलिक्यूल उन्होंने लगाया है, ओके। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल? तो उन्होंने बोला आप लोग आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे पा सकते हो? सोचो कैसे पाओगे आधा वाटर मॉलिक्यूल? बूंद को आधा कर दोगे? नहीं, बूंद तो मॉलिक्यूल होती नहीं है ना, मॉलिक्यूल तो अलग चीज़ है। तो सोचो इसके बारे में। सो इट इज़ रिटन इन दी फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ calcium sulfate share one molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration. हाँ वो अब नहीं मिलती मेरे ख्याल से वो वाली स्टैचूज, लेकिन पहले ना स्टैचूज भी मिलते थे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते थे, जिनको हम लोगों के मम्मीज बड़ा संभाल कर रखते थे कि अगर ये गिर गया तो टूट जाएगा। वो वाला एक बड़ी मतलब नॉर्मल सी हर जगह घर में देखने को मिल जाती थी स्टैचू, उसके सर पर घड़ा होता था और एक हाथ उसका कमर पर होता था, वो यही होता था प्लास्टर ऑफ पेरिस का बड़ा सा, ओके। चलो जी, आप लोगों का चैप्टर हो गया ख़त्म। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएंगे मार्च में शायद, ओके। सो थैंक यू सो मच। एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए @official science classes, और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ओके। थैंक यू।